हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो नीट और जेई दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिएजेंट है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो जो टॉलेंस रिएजेंट है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH। मतलब जब सिल्वर नाइट्रेट में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप एक्वस अमोनिया भी लिख सकते हैं, एक्वस अमोनिया भी लिख सकते हैं, राइट। तो जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है गाइस तो क्या होता है कि ये दोनों रिएक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये कॉम्प्लेक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है कभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है सिल्वर, यहाँ पे अमोनिया है 2 और +1 बार, सिर्फ इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका नेम क्या है उसकी बात करते हैं। ये जो रिएजेंट है सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोला जाता है अमोनियकल अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो ये हो गया अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर हो रहा है। तो ये था टॉलेंस रिएजेंट से रिलेटेड। गाइस आप देख सकते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर यहाँ पे यूज होता है। जब आप आगे आप इसका रिएक्शन स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिल्वर जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होता है। तो इसलिए मैं बता दूं कि जो सिल्वर होता है गाइस, सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो होता है 0.81 वोल्ट। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो टॉलेंस रिएजेंट है इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए गाइस देखिए सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और उस सिल्वर नाइट्रेट में हम क्या करते हैं, उसके अंदर आप एक बेस ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NaOH ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो जब एक सिल्वर नाइट्रेट में बेस ऐड किया जाता है तो आपको एक पीपीटी मिलता है Ag2O का, विच इज ब्राउन ब्राउन कलर सॉलिड। ये एक ब्राउन सॉलिड होता है गाइस, ये एक ब्राउन सॉलिड होता है। ठीक है, इसके अलावा साइड प्रोडक्ट क्या है वो भी मैं लिख रहा हूँ, बट साइड प्रोडक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो रहा है। तो ठीक है, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सिल्वर बैलेंस किया एंड देन उसके बाद में आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये NaOH हो गया और ये NaNO3 हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन गाइस। क्लियर है। तो चलिए अब जैसे ही Ag2O बनता है ब्राउन कलर का सॉलिड, तो हम उसमें क्या करते हैं गाइस, जैसे ही Ag2O बनता है ब्राउन कलर का सॉलिड, आप उसमें पास करते हैं एक्सेस अमोनिया। और जैसे ही एक्सेस अमोनिया पास किया जाता है उसमें, तो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यही क्या है गाइस, टॉलेंस रिएजेंट है। और ये सॉल्युबल होता है। आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेट था, जो Ag2O था, वो बेसिकली एक ब्राउन कलर का सॉलिड था या पीपीटी था, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे ही एक्सेस अमोनिया पास करते हैं वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, और इसी को गाइस, इसी को हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ये हो गया टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, ओके। गाइस मैं एक बात और बता दूं, जो टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है, जो टॉलेंस रिएजेंट है उसका IUPAC नेम क्या है वो आप वैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टडी करोगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये होता है डाई अमाइन। डाई अमाइन इसलिए क्योंकि दो अमोनिया है। उसके बाद में आएगा सिल्वर। ओके, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 1 एंड देन ये आएगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आपको इसका नेम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके रिएक्शंस पे कि ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है, इसका क्या यूज है। ठीक है, तो चलिए अब रिएक्शन में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दो तरह की रिएक्शन शो करता है, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये दो तरह की रिएक्शन शो करता है गाइस। उसमें जो एक होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और जो सेकंड होती है वो होती है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन में चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में नंबर वन इज विद एल्डिहाइड गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एल्डिहाइड की। मैंने एक एल्डिहाइड लिया है। ठीक है, इन जनरल एक एल्डिहाइड लिया है RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक एल्डिहाइड मैंने लिया है। तो जैसे ही एल्डिहाइड लिया इसका रिएक्शन आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवाते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या हो गया यहाँ पे, ये टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं गाइज, क्या होता है, आपको जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। राइट, और जो सिल्वर है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर सिल्वर आप देख सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है।
तो वो रिड्यूस हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है और साइड में आपको मिलता है 4 अमोनिया। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर एल्डिहाइड जो है गाइज वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है गाइज। और जो सिल्वर है उसका क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आता है, सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है गाइज, एक और पॉइंट मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे कि जो सिल्वर है, जब वो सिल्वर राइट हैंड साइड में जो पीपीटी के फॉर्म में मिल रहा है, तो एक्चुअली में होता क्या है, जो भी हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, राइट, जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होता है, जो भी सिल्वर मिलता है हमें, वो सिल्वर क्या मिलता है, इस टेस्ट ट्यूब की जो इनर वॉल है ना, उस इनर वॉल पे कुछ इस तरीके से जमा हो जाता है। और जब आप उसे बाहर से देखते हैं तो वो आपको मिरर जैसा दिखाई देता है। और क्योंकि ये मिरर जैसा दिखाई देता है, इसीलिए आप इसे सिल्वर मिरर भी बोलते हैं, इसीलिए आप इसे सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, राइट। तो बोल सकते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट जो है, राइट, उसी की रिएक्शन में सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो गाइज ये एल्डिहाइड से था, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के काम आता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, विच मीन्स ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। और गाइज आपको पता होगा, स्टार्टिंग में मैंने सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताया था, उसका यही यूज है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रिलेट करने के लिए मैंने बताया था। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following gives tolerance test? ओके, ये टॉलेंस टेस्ट जो है वो कौन कौन देगा, तो सिर्फ हमने एल्डिहाइड स्टडी किया है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया ये सेकंड एग्जांपल हो गया, ठीक है, थर्ड एग्जांपल जो है वो ये हो गया, उसके बाद फोर्थ एग्जांपल जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। समझ में आता है? तो चलिए अब देखिए, जो फर्स्ट वन है गाइस, ये जो है फर्स्ट वन, ये क्या है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड जो है टॉलेंस टेस्ट देते हैं, तो ये हो जाएगा। सेकंड गाइस क्या है, सेकंड कीटोन है। मैं बता दूं, कीटोन जो है टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। इसका मतलब जो टॉलेंस टेस्ट है, जो टॉलेंस रिएजेंट है, वो एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने के काम भी आता है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं, अगर आपको एल्डिहाइड को सेपरेट करना है, आपको पता करना है कि उसमें एल्डिहाइड है, तो आप टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर दीजिए, वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, कीटोन के साथ नहीं करेगा। तो कीटोन, ये भी गाइस कीटोन है, तो इसके साथ भी रिएक्शन नहीं होगा। जो नेक्स्ट है वो एल्डिहाइड है गाइस, ठीक है, तो एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस टेस्ट देता है। और सबसे लास्ट में जो है वो बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड भी टॉलेंस टेस्ट देता है गाइस। इसका मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है, सभी तरह के जो एल्डिहाइड है वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये था हमारा किससे रिलेटेड, ये था हमारा एल्डिहाइड से रिलेटेड। और भी बहुत से फंक्शनल ग्रुप है जो टॉलेंस टेस्ट देते हैं, तो हमने पहले एल्डिहाइड स्टडी किया। अब हम चलते हैं सेकंड पे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है गाइस वो है हेमी एसीटल। ठीक है, वो है हेमी एसीटल। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। हमने हमने क्या किया, हम एल्डिहाइड स्टडी कर चुके हैं, अब हम हेमी एसीटल पे जाएंगे। सबसे पहले हेमी एसीटल क्या दिखता, कैसा होता है, एक कार्बन से आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट, और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उस पे OH ग्रुप लगा हुआ है और एक OR ग्रुप लगा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, ये होता है हेमी एसिटल। इसी को आप बोलते हैं हेमी एसिटल। क्लियर हो रहा है? जब हेमी एसिटल का रिएक्शन, इसका रिएक्शन जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवाया जाता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ आप करवाते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है ना, टॉलेंस रिएजेंट में आप ब्रैकेट के बाहर देख सकते हैं OH है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने से आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सही होगा। ये प्लस लिखा और OH माइनस को मैंने लिख दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि OH माइनस जो है वो बता रहा है कि बेस है आपके पास। तो होता क्या है गाइस, होता ये है कि स्टार्टिंग में जो OH माइनस है, ये एसिड बेस रिएक्शन करता है और इस ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। तो क्या बनता है, R कार्बन हो गया, OH से जो है हाइड्रोजन चला गया है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर कुछ ऐसा एज इट इज बाकी रहेगा। एंड देन ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है गाइस, वो क्या करता है, वो इंटरनल अटैक करके इस OR ग्रुप को निकाल देता है। ठीक है, और जैसे ये OR ग्रुप निकलेगा, आप खुद देख सकते हैं कि क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है। क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है। और आपको पता ही है कि एल्डिहाइड जो है वो तो क्या देता है, टॉलेंस टेस्ट देता है। इट विल इट विल गिव टॉलेंस टेस्ट। आपको पता ही है कि वो टॉलेंस टेस्ट देता है गाइस। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हेमी एसिटल भी टॉलेंस टेस्ट देगा,
क्यों देगा? क्योंकि हेमी एसिटल को जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो बीच में एल्डिहाइड बनता है, और एक बार एल्डिहाइड बन गया तो वो क्या देता है? टॉलेंस टेस्ट देता है। क्लियर हो रहा है? तो हेमी एसिटल के ब्रैकेट में मैं राइट साइन लगा रहा हूँ, विच मीन्स ये भी टॉलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हेमी एसिटल के बाद में हम चलते हैं हेमी कीटल की बात करते हैं। ठीक है, हेमी कीटल की बात करते हैं। हेमीकीटल क्या होता है गाइस? जो हेमीएसिटल में आपने कार्बन से हाइड्रोजन लगाया था, आप वहां पे अब एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, बस ये हो गया हेमीकीटल। यहाँ पे भी OH होगा, OR होगा, बिल्कुल। गाइस अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं टॉलेंस रिएजेंट की जगह सिर्फ OH माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि OH माइनस कहाँ से आया। तो पहले क्या होगा, वही होगा जो पहले हो रहा था, एसिड बेस रिएक्शन, H हट जाएगा तो कार्बन हो गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे R आ गया, ये OR हो गया। फिर ये इंटरनल अटैक करके OR को निकाल देगा, और फाइनली गाइस आप देख सकते हैं, क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। क्या कीटोन टॉलेंस टेस्ट देता है? बिल्कुल नहीं गाइस। तो हेमी एसिटल सॉरी हेमी कीटल भी जो है वो क्या करेगा? वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब जब आप हेमी कीटल को जब आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ लेते हैं तो कीटोन बनता है। एंड गाइस कीटोन जो होता है, इट डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, राइट? इट डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। तो आई होप अभी तक हमने देखा एल्डिहाइड देता है, हेमी एसिटल देता है, हेमी कीटल जो है वो नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट? जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा हमारा। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, और ये मैंने लिखा कि ये OH माइनस के साथ रिएक्शन हो रहा है पहले। तो गाइस आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो क्या है? वो है गाइस, वो है हेमी एसीटल है, वो हेमी एसीटल है। क्लियर हो रहा है? आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक OR ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि रिंग के फॉर्म में है। OR मतलब जो रिंग के फॉर्म में है, राइट? तो ये हेमी एसीटल है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, तो गाइस कैसा होगा? मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे H हो गया, O पे नेगेटिव, और फिर क्या होता था? ऑक्सीजन नेगेटिव जो है इंटरनल अटैक करके OR ग्रुप निकालता था, तो OR यहाँ पे रिंग में है तो OR ये रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही रिंग ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? और ये जो कार्बन है इस पे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आता है? और गाइस जैसे एल्डिहाइड बनेगा आगे क्या होगा आपको क्लियर है? आगे क्या होगा? एल्डिहाइड तो टॉलेंस टेस्ट देता है, समझ में आता है? तो ये जो क्वेश्चन है आप बोल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन पहले लिखा था मैंने उसकी जगह मैंने मिथाइल लिखा। तो गाइज ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये है हेमी हेमी कीटल है ये, और हेमी कीटल जो है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, चलिए फिर से एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं इसको और कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे समझिएगा मैं कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH हो गया। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि क्योंकि आप ये राइट हैंड साइड में आप ये वाला यूनिट देखिए गाइस, ये जितना ये जो यूनिट है, ये जो पार्ट है, ये आपको याद दिला रहा है कि ये क्या है? ये हेमी हेमी एसिटल है। ठीक है, तो हेमी एसिटल टॉलेंस टेस्ट देते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा सिंपल सवाल है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको देखने में लगेगा कि थोड़ा टफ है, बट बहुत ही सिंपल सवाल है। तो गाइज ये देखिए कि नहीं तो ये एल्डिहाइड है, नहीं हेमी एसिटल है, नहीं हेमी कीटल है गाइज, तो ये क्या करेगा? टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, चलिए एक सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। ये OH हो गया, और अब बात की जा रही है कि क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? तो गाइज वही OH माइनस पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो इतना पार्ट है, राइट, यहाँ पे गाइज ये क्या है? ये क्या है? ये हेमी एसिटल है। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? हेमी एसिटल है। तो हेमी एसिटल में पहले क्या होता है? पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है। हम सभी जानते हैं कि पहले क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीजन होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, और O पे नेगेटिव आएगा, और ये जो O पे नेगेटिव है क्या करता है? इंटरनल अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा क्या? जो बनेगा वो मैं जो कंपाउंड बनेगा वो फाइनली लिख रहा हूँ। तो गाइज ये O पे नेगेटिव आ जाएगा, और इधर क्या होगा?
इधर आपके यहाँ पे CHO एल्डिहाइड बना हुआ मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन रुकेगा नहीं गाइस, क्योंकि जैसे ही OP नेगेटिव बना आप देख सकते हैं उसके पास में OR ग्रुप फिर से लगा हुआ है, तो OP नेगेटिव इंटरनल अटैक करके इस वाले बॉन्ड को वापस से तोड़ देगा। और अब जो कंपाउंड बनेगा ना, बहुत ही शानदार कंपाउंड बनेगा। जो कंपाउंड बनेगा बीच में आप देख सकते हैं, जो बीच वाला है वहां पे क्या हो गया, वहां पे भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप आ गया गाइस, ठीक है। लास्ट में भी फंक्शनल ग्रुप आ गया और लास्ट में बच गया ओपे नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो कंपाउंड में आ चुका है, और एल्डिहाइड आ गया तो गाइस ये टॉलेंस टेस्ट देगा ही देगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग कंपाउंड भी टॉलेंस टेस्ट दे रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए। हेमी एसिटल हेमी कीटल हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि ये टॉलेंस टेस्ट देता है या नहीं देता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कीटल की। राइट, तो ये कीटल और एसिटल क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। आई थिंक 3 केसेस वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सो द नेक्स्ट वन इज केस 4, राइट। सो केस 4 जो है वो है कीटल। ठीक है, तो ये जो कीटल होता है कैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसका। गाइस आपको क्या करना है, कीटोन में जो डबल बॉन्ड O होता है उसकी जगह आप OR ग्रुप लगा दीजिए, 2 OR ग्रुप लगा दीजिए। उसी को आप कीटल बोलते हैं गाइस। ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। और एसिटल की बात करते हैं। एसिटल में क्या है गाइस, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड O है ना, उसको हटा के 2 OR ग्रुप लगा दीजिए, उसको एसिटल बोलेंगे। ये भी गाइस क्या है, ये भी टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फिफ्थ केस हो गए। अब जो 6 पॉइंट है वो है, एक एसिड होता है गाइस, फॉर्मिक एसिड। सिर्फ फॉर्मिक एसिड ऐसा है, ओनली फॉर्मिक एसिड लिख देता हूँ, ओनली फॉर्मिक एसिड गिव्स टॉलेंस टेस्ट। सिर्फ यही एक ऐसा एसिड है जो टॉलेंस टेस्ट देता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड गाइस, और कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों होता है, उसका भी एक रीजन है गाइस। आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मिक एसिड का है, और फॉर्मिक एसिड में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट वाला ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं एल्डिहाइड से रिजेंबल कर रहा है, एल्डिहाइड की तरफ दिख रहा है। तो यही रीजन है कि ऐसा होता है। तो जब आप इसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं, जब इसके आप इसके साथ टॉलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं, तो होता क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है गाइस, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ये बहुत ही जल्दी CO2 गैस और H2O को रिलीज करता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये हो गया टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, चलिए मैं बता दूं कि फिर से कि सिर्फ फॉर्मिक एसिड ऐसा है जो क्या कर रहा है, जो जो टॉलेंस टेस्ट दे रहा है। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो गाइज मैं बता दूं यहाँ पे कि साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में सिल्वर मिरर मिलेगा, आपको। तो चलिए, उससे रिलेटेड मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ। अब तक जो भी हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। जो भी टॉलेंस होता है, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, टॉलेंस रिएजेंट गिव redox reaction, okay, with all kind of aldehyde। ऑल काइंड ऑफ एल्डिहाइड का मतलब क्या है, एलिफेटिक और एरोमेटिक सभी आ गए, एंड फॉर्मिक एसिड के साथ भी, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एंड एंड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है गाइस, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या टॉलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट सेम है। तो गाइस मैं बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो एसिड बेस रिएक्शन भी दिखाता है और रेडॉक्स रिएक्शन भी दिखाता है। तो जो भी इसका रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें आपको सिल्वर मिरर मिलता है। जो इसका एसिड बेस रिएक्शन होता है उसके अंदर सिल्वर मिरर नहीं मिलता है। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है टॉलेंस टेस्ट में और सिल्वर मिरर टेस्ट में, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। चलिए, अब 7th केस की बात करते हैं गाइज। आपको पता है कि कीटोन जो है वो ये टेस्ट नहीं देता है, बट एक स्पेशल टाइप ऑफ कीटोन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। गाइज, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो ये टेस्ट देता है। क्या मतलब है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का? आप ऐसे समझिए, ये कीटोन है, कीटोन के पास वाला पोजीशन अल्फा होता है, तो वहां पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये टॉलेंस टेस्ट देता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर ये टॉलेंस टेस्ट दे रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो गाइज, आपने इसके सामने क्या किया, आप इसके सामने टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर रहे हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने पे हमें पता चलता है कि जो OH ग्रुप है गाइज, वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है,
जो OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको सिल्वर मिरर जो है वो सिल्वर मिरर मिलेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा। समझ में आता है? ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसमें क्यों हो रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में? तो गाइस मैं बता दूं कि टॉलेंस रिएजेंट मतलब आपके पास OH माइनस भी है। तो मैं बता दूं आप यहाँ पे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो जो होता है ना, उसमें ये जो पोजीशन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को आप बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन क्या होगा, मैं मैकेनिज्म लिख देता हूँ इसका। होता क्या है, सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, नेगेटिव बनता है, और वो नेगेटिव जो है, और ऑक्सीजन से भी क्या होता है, धीरे धीरे हाइड्रोजन गाइस रिमूव होता है, और यहाँ पे एक वहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनने लगता है। तो जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरीके का, और इसको आप बोलते हैं डाई कीटो। क्या बोलेंगे? डाई कीटो। मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है डाई कीटो। चलिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि सिर्फ यही कीटो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, वही सिल्वर मेरेटेज देता है। नॉर्मल कीटोन ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, सेवन्थ केस हो गए, सभी आपको ध्यान रखने गाइस। ठीक है, सेवन्थ केस हो गया। उसके बाद में कुछ कंपाउंड्स है, एट्थ में मैं क्या कर रहा हूँ, सभी कंपाउंड जो सिल्वर मेरेटेज देते हैं ना उनको अब एक साथ लिख रहा हूँ। कुछ और भी हैं, जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन की बात कर रहे हैं गाइस। हाइड्रोक्सी अमीन एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या होता है हाइड्रोक्सीमीन फंक्शनल ग्रुप, कौन सा है? ये है NaOH। ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो भी टॉलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऑल्सो गिव redox reaction, it gives redox reaction guys, redox reaction with with tolerance test। ठीक है, विद टॉलेंस टेस्ट आप बोल सकते हैं। और सिल्वर मिरर पीपीटी मिलेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। आर NaOH को देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। NaOH को ऐसे लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा कि जैसे ही आपने इसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड किया ना, जैसे ही आपने इसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड किया, होता क्या है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, RN डबल बॉन्ड O हो जाता है, तो यहाँ पे सिल्वर का पीपीटी आपको सिल्वर मिरर टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसी में मैं केस नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूँ। गाइस एक कंपाउंड होता है, ठीक है, उस कंपाउंड को बोला जाता है क्विनोल। क्विनोल बोला जाता है। तो क्विनोल कैसा दिखता है, ये क्विनोल आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्विनोल जो है वो भी टॉलेंस रिएजेंट जो है वो भी टॉलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, ये कंपाउंड आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट क्या बनता है उसकी बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट जो होता है गाइज वो बनता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है, और आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपको सिल्वर मिरर पीपीटी, सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा। क्विनोल के अलावा फिनॉल भी ऐसा करता है। ठीक है, जो फिनॉल है उसके साथ क्या होगा, उसके साथ भी अगर आप टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो आपको गाइज मिलता है बेंजोक्विनोन। तो गाइज हम बात कर रहे थे फिनॉल की। जब फिनॉल को टॉलेंस रिएजेंट के साथ लिया जाता है तो आपको वही कंपाउंड मिलता है जो पहले में लिखा था मैंने, जो पिछले वाले रिएक्शन में लिखा था। ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है बेंजोक्विनोन, इसको बोला जाता है बेंजोक्विनोन। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर पीपीटी मिल जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर होता है? तो गाइज ये था रेडॉक्स रिएक्शन, ये था रेडॉक्स रिएक्शन किसका, जितने भी एग्जांपल मैंने दिए सभी रेडॉक्स रिएक्शन दिखाते हैं टॉलेंस का। अब हम इसका एसिड बेस रिएक्शन स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये जो कंपाउंड है ये टॉलेंस टेस्ट देगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंपाउंड है। ठीक है, देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट में CH2OH, और ये यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे सिर्फ H है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो जो कंपाउंड है वो H इधर हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में ये मैंने स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस टेस्ट देगा, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा। तो गाइस आपको देखना है कि जो भी आपने केसेस अब तक स्टडी किया, क्या उसमें से कोई केस बन रहा है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो कीटोन है, राइट, जो कीटोन है उसके पास वाला कार्बन अल्फा होता है, और अल्फा पे आप देख सकते हो OH ग्रुप लगा हुआ है। तो गाइस ये जो है ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो दिया हुआ है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो दिया हुआ है, और ये टॉलेंस टेस्ट देता है। हमें पता है कि ये टॉलेंस टेस्ट देगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसा समझिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैंने लिखा PHNHOH। ठीक है, आपको पता होगा ये फंक्शनल ग्रुप भी क्या हमने स्टडी किया था, हाइड्रोक्सी क्या बोला था गाइज इसको मैंने,
इसको मैंने बोला था NaOH जो था, राइट, NaOH जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है, वो भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। इसको बोला था हाइड्रोक्सिलामीन, राइट, क्या बोला था, हाइड्रोक्सिलामीन, या इस कंपाउंड का नाम ही मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, राइट। तो NaOH है इसमें, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है N डबल बॉन्ड O में और सिल्वर मिरर आपको मिलता है। गाइस ये हम बात कर चुके हैं पहले, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए, ये था रिलेटेड टू एसिड बेस रिएक्शन ऑफ, सॉरी, रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं एसिड बेस रिएक्शन पे। चलिए, तो अब हम चलते हैं एसिड बेस रिएक्शन पे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, एसिड बेस रिएक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, एसिड बेस रिएक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। चलिए, सबसे पहले कि टॉलेंस रिएजेंट जो है एसिड बेस रिएक्शन क्यों दिखाता है, तो उसके लिए आपको पता है कि ये टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला है, और बाहर OH है लिखा हुआ है, और OH ये बता रहा है कि आपके पास OH माइनस है, मतलब आपके पास एक बेस भी है, तो एसिड बेस रिएक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, उससे अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा आप लोगों का। तो गाइस आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बीच में लिखा कि ये आपके पास है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, ये मेरा हो गया टॉलेंस रिएजेंट। और मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ कि क्या इसका रिएक्शन कहाँ कहाँ या किसके साथ हम करवा रहे हैं। सबसे पहले NaCl की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे HCl की, फिर हम बात करेंगे NaBr की बात करेंगे, फिर हम HBr के साथ बात करेंगे कि रिएक्शन कैसा होगा, फिर Na की मैं बात कर रहा हूँ कि Na के साथ क्या होगा, और सबसे लास्ट में आप समझ लीजिए HI की बात कर रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड में है, ठीक है। उसके अलावा चलिए, उसके अलावा कुछ और बातें भी करनी है। जैसे एल्काइन की बात कर लेते हैं। ये जो एल्काइन है ये क्या है, नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन, क्या नॉन टर्मिनल एल्काइन ऐसा रिएक्शन देता है। फिर उसके बाद टर्मिनल एल्काइन को अलग से लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने टर्मिनल एल्काइन, सिर्फ टर्मिनल लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बस सिर्फ हमें इतना ही स्टडी करना है, ठीक है। उसके अलावा लेफ्ट में भी मैं कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूँ, लेफ्ट में भी कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है NH2। गाइस देखना क्या लिखा हुआ है, NH2 NH3 प्लस Cl, मतलब जो NH2 था उसका रिएक्शन HCl के साथ करवाया तो सॉल्ट, ये सॉल्ट लिखा हुआ है, आपको इतना क्लियर होना चाहिए, सॉल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे NH2 प्लस Br माइनस मैंने लिख दिया। और सबसे लास्ट में आपको पता ही है कि क्या आने वाला है, उसके बाद आएगा I माइनस, ठीक है। चलिए, चलिए, सॉरी, यहाँ पे NH3 होगा, मैं इसको करेक्ट कर दूँ, NH3 होगा वो, ठीक है। आप देख सकते हैं NH2 का जब रिएक्शन होगा तो NH3 आएगा। चलिए गाइस, अब मैं बता दूं, आप सेंटर में देख सकते हैं, आपके सामने सेंटर पे क्या है, सिल्वर मिरर, सॉरी, आपके पास अमोनियकल अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट है विच इज अ टॉलेंस रिएजेंट। तो आपके पास सेंटर में टॉलेंस रिएजेंट है, और साइड में बताया गया है कि वो उसके साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस NaCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि NaCl एक सॉल्ट है, HCl एक एसिड है, और टॉलेंस रिएजेंट में OH माइनस एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा गाइस। यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, और साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NH4Cl। NaCl NaBr के साथ रिएक्शन नहीं होता है गाइस, और HBr के साथ होता है, क्या मिलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का आपको PPT मिलेगा गाइस, और साइड में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NH4Br, ठीक है, होता है। चलिए, बात कर लेते हैं, जो AgCl है उसका प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो येलो कलर का होता है, ये भी ध्यान रखना आप। लास्ट है NaI के साथ मैं बता दूं गाइस, NaI के साथ रिएक्शन होता है, आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ नहीं हुआ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ नहीं हुआ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हुआ, और HI के साथ तो होगा ही होगा, ये तो आपको पता ही है, समझ में आता है। तो गाइज ये NaI के साथ रिएक्शन क्यों हुआ, मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। गाइज NaI के साथ रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो AgI बन रहा है, राइट, AgI जो बन रहा है ना, उसका जो KSP होता है, KSP ऑफ AgI जो होता है गाइज, AgI का जो KSP होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, किसके कंपैरिजन में KSP ऑफ AgCl एंड AgBr, KSP ऑफ AgCl और AgBr का जो KSP होता है उससे ये कम होता है। अगर गाइस KSP कम है, सबसे पहले KSP होता क्या है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे AgI जो होता है, AgI सॉलिड जो है
वो किस में, Ag+ और I- में जाएगा, तो आप उसको बोलेंगे कि ये KSP है। अगर KSP बहुत कम है तो इसका जो रिवर्स डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए रिवर्स डायरेक्शन में AgI का फॉर्मेशन जो है आसानी से हो रहा है, क्योंकि रिवर्स में जो कांस्टेंट होगा रिएक्शन का वो क्या है, ज़्यादा है। समझ में आता है? चलिए, नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ गाइस रिएक्शन नहीं होता है, मैं बता दूं। नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन होता है, और वो भी क्यों होता है, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से। किस वजह से? एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से। और एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से कंपाउंड क्या बनता है, जो लास्ट में आपके पास हाइड्रोजन है उसकी जगह आप सिल्वर लिख दीजिए। ये एक पीपीटी मिलता है विच इज वाइट प्रेसिपिटेट गाइस, वाइट पीपीटी है। ठीक है गाइस, मैं बता दूं एक बार फिर से, जो भी एसिड बेस रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं ये टॉलेंस टेस्ट देता है, बट यहाँ पे आपको सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिल्वर जो है वो पीपीटी के फॉर्म में, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में आपको अलग से नहीं मिल रहा है, वो कंपाउंड के फॉर्म में है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिटवीन टॉलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट? आप मैं बता चुका हूँ। फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी टॉलेंस रिएजेंट है वो दो तरह की रिएक्शन दिखाता है, एसिड बेस रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या मिलता है, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको मिलता है सिल्वर मिरर टेस्ट, और एसिड बेस रिएक्शन में ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट में चलते हैं। जो सोल्ट लिखा हुआ है उसमें आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको गाइस AgCl का पीपीटी मिलेगा, नेक्स्ट में आपको सिल्वर ब्रोमाइड का पीपीटी मिलेगा, और सबसे लास्ट में आपको AgI का पीपीटी मिलेगा। क्लियर होता है? तो गाइज ये था हमारा टॉलेंस रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, कि टॉलेंस रिएजेंट जो है कौन कौन सी रिएक्शन दिखाता है। तो एक बार हम क्विक रिकेप कर लेते हैं इसको, तो मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा। सबसे पहले सबसे पहले जो टॉलेंस रिएजेंट है उसकी बात कर रहे थे। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट, राइट? या फिर उसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे हमें सिल्वर की बात कर रहे थे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो किस किस को ऑक्सीडाइज करता है? वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। केस नंबर 1 एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हेमी एसिटल को ऑक्सीडाइज करता है, बिल्कुल सही है। हेमी कीटल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। फिर उसके बाद फोर्थ पे थे हम, उसके बाद हमने फोर्थ केस देखा, कीटल के साथ नो रिएक्शन, एसिटल के साथ भी गाइस नो रिएक्शन। एकमात्र एसिड ऐसा है फॉर्मिक एसिड जो ये टेस्ट देता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ कीटोन है, नॉर्मल कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये रिएक्शन देता है। क्या लॉजिक है उसके पीछे? एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमीन फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी टॉलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, उसी में मैंने कुछ कंपाउंड्स आपके सामने लिखे। क्विनॉल मैंने लिखा था गाइस, ये क्विनॉल है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये क्विनॉल है। और ये है फिनॉल। तो क्विनॉल और फिनॉल भी क्या करते हैं, ये टॉलेंस रिएजेंट या टॉलेंस टेस्ट देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने करवाया। उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन में मैं बता दूं, आपको इतना ध्यान रखना है कि टर्मिनल एल्काइन एसिड बेस रिएक्शन देते हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन ऐसा रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, और HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, दीज आर हाइड्रा एसिड, और हाइड्रा एसिड के साथ आपको पता है कि प्रेसिपिटेट मिलेगा। आपको पता है कि यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट ये देगा, बट ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।